आनंद स्वयं परम पिता परमात्मा भगवान की ओर अग्रसर होने से, ईश्वर की ओर चलने से मेरे भाई बहन हमारा चित्त मन प्रसन्न हो जाता है। हवन करने से, जप करने से, तप करने से, मंदिर में जाने से हमारा मन पावन होता है, पवित्र होता है और ये मन ईश्वर की ओर चलता है। तभी कहा गया है कि वंदन पूजन आप सब देवताओं का करो, मगर ध्यान जो है वो एक ही का। पूजा सबकी करो, कोई मना नहीं, लेकिन ध्यान एक होना चाहिए जिसको हम अपना इष्ट मानते हैं। वंदना किसी की भी करो, आप राम को पूजो, शिव को पूजो, कृष्ण को पूजो, हनुमान जी को पूजो, दुर्गा को पूजो, सूर्य नारायण को पूजो। सनातन धर्म में विविध प्रकार बताए गए, सब करो, लेकिन इष्ट एक होता है, उसकी महान पूजा कही गई है। वस्तु की ओर देखे वो जीव है और भाव की ओर देखे वो परमात्मा है। वो क्या लेके आया है, उसमें क्या चीज है। जो व्यक्ति उस वस्तु की ओर ध्यान दे रहा है वो जीवात्मा है, लेकिन जो भाव देख रहा है कि लाया कितने प्रेम से, चाहे कुछ भी लाया, जो भाव देख रहा है वो परमात्मा है, वो प्रभु। याद रखना, जिसका पैसा, जिसका रुपया, जिसकी दौलत व्यसन पर और फैशन पर लग जाती है, वो कभी अच्छा कर्म नहीं कर सकता, वो भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकता। और भक्ति मार्ग पर चलने के लिए कुछ विशेष बातें कही गई है। उस भक्ति की राह पे चलने के लिए हमारे लिए कोई विशेष दृष्टांत दिए हैं, साधु संतों ने कहा है। अब आज हम आप लोग इस भक्ति के मार्ग में हैं। ये भक्ति यज्ञ, ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। कोई ग्रस्त है और ग्रस्त में पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते। कोई 3 साधु आए और तीनों संतों ने आकर के बाहर से पुकार करी, हमें भोजन चाहिए, भूख लगी है। तो वो गृहिणी जो अंदर माता बैठी हो बाहर आ गई और बाहर आकर के साधु से कहती, महाराज आप विराजो, मैं आपको भोजन परोसती हूँ। भोजन कुछ बना है, कुछ और बना दूं। तो तीनों साधु बाहर प्रेम से बैठे हैं। जब तीनों संत प्रेम से बैठ गए और वो बेचारी, वो गृहिणी लक्ष्मी स्वरूपा अंदर चली गई और उसने भोजन तैयार किया। जब भोजन भर करके तैयार हुआ तो तीनों ने कहा, तीनों के पास चली गई, महाराज अब आप अंदर चलिए, भोजन तैयार है, प्रसादी ग्रहण करना। तो बाबा ने कहा, तुम्हारा पति कहाँ? वो तो घर पे नहीं है, जब वो आएगा ना तो हम बुला लेंगे। हम तब तक इंतजार करते हैं, जब तुम्हारा पति आ जाए तो हमको बोल देना, मैं आ जाऊं। थोड़ी देर के पश्चात उसका शौहर, उसका पति आ गया और वो देवी फिर बाहर आई, बाबा मेरे पति घर में आ गए हैं, अब आप चलें, भोजन करिए। उन साधुओं ने कहा, हम 3 हैं, 3 में से एक प्रेम है, एक धन है और एक सफलता है। अब तुम बताओ कि तुम किसको भोजन कराना चाहती हो?
क्या सफलता को भोजन कराना चाहती हो या धन को भोजन कराना चाहती हो या प्रेम को भोजन कराना चाहती हो? तो वो बेचारी कहती है बाबा फिर तो मुझे वापिस अंदर जाना होगा, पूछना होगा। हाँ जाओ ना, अपने परिवार से पूछो तुम्हें क्या चाहिए। और वो देवी अंदर चली गई और सामने पति बैठा है, बेटी बैठी है, बेटा बैठा है, सास ससुर बैठे हैं, सबसे बिलक बिलक पूछने लगी। 3 साधु आए हैं, उनमें से एक ने भोजन करना है और जो भोजन करेगा उसके द्वारा हमें वो प्राप्ति होती है। अब अगर सफलता चाहिए तो सफलता को कहती हूँ, अगर धन की इच्छा है तो धन को कहती हूँ, अगर प्रेम की इच्छा है तो प्रेम। तो तुरंत बच्चों ने सबने यही निर्णय लिया, धन को कहो कि वो आए और हमारे यहाँ भोजन प्रसादी लाए। पति ने भी यही कहा। वृद्ध माता पिताओं ने कहा सफलता को मंगा लो, सफलता तुम्हारे हाथ चलती रहेगी, तुम सफल होते चले जाओगे जिंदगी में। सबने अपनी अपनी बिलक बिलक भाषा कही, लेकिन ये पुत्र वधू जो बहू है दूसरे घरों से आई है, किसी सुसंस्कृत समाज से आई है, उसने कहा मां अगर हम प्रेम को भोजन कराएं ना तो मुझे लगता है कि प्रेम के साथ सब कुछ बचता है। आप जाकर के बोलो ना कि प्रेम आ जाए और प्रेम भोजन करें। सास के दिमाग में कुछ बात आई, वो उठी बाहर आ गई और आकर के उसने बाबा के चरणों में प्रणाम किया, नमन किया। बाबा आप में जो प्रेम है वो मेरे संग में चले, मेरे घर में भोजन करें ताकि आपका आशीर्वाद बना रहे, मेरे घर में प्रेम बना रहे। तो आगे वो गृहिणी चले और पीछे प्रेम चला, प्रेम के पीछे धन चला और धन के पीछे सफलता चल पड़ी। और जब तीनों घर के अंदर आकर के बैठ गए, फिर वो गृहिणी कहती है बाबा आपने तो ये कहा था कि एक को भोजन करना, आप तो तीनों आए। तो उस प्रेम ने कहा बेटी सुनो, जिस घर में प्रेम रहता है ना वहां धन भी होता है और सफलता भी होती है। वो सच्चिदानंद भगवान जय। हमारे घर में प्रेम हो, हमारे घर में प्रीति हो, हमारे घर में सब अच्छा। गृहस्थ इसीलिए कहा गया कि गृहस्थ के अंदर ये आनंद स्वरूप है। गृहस्थ में आनंद है। जो बात आज है वो कल नहीं होगी, जो कल है वो आज नहीं है, आज है आज कल है। वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहे। अगर हमारा सुख चला गया ना, हम दुख में जी रहे थे, दुख भी नहीं रहेगा, एक दिन ये भी जाएगा। और जब दुख जाएगा तो वो सुख दे जाएगा हमारे। परिवर्तन है जिंदगी में। इन कथाओं को श्रवण करके हमारे जीवन में क्रांति आती है, हम जीवन जीने की राह में आते हैं। ये जीवन दृष्टांत है। प्रेम से जीवन बीते 60-70 ज्यादा से ज्यादा 80-85 तक व्यक्ति आज जा रहा है। आप तो जाके जाने वाला नहीं, 60-70 के बीच में ही जाने वाला है। लेकिन जो समय निकल जाए वो अच्छा है और प्रेम से निकलती है, प्रीति से। कहते वो संता है और आकर के राजमहल में बाबा बैठे थे। अब राजमहल में राजा बैठे थे तो बाबा आए और बाबा ने राजा की और हाथ जोड़े। तो राजा बड़ा बुद्धिमान था, राजा ने एकदम सिंहासन छोड़ा, संतों के चरणों में प्रणाम किया। तो साधु ने आशीर्वाद के रूप में एक ताबीज, एक जंतर निकाला
और वो राजा को दे दिया, आप इसे अपने पास रख लो। और राजा ने एक बात बताऊं मैं, जब आपको विशेष विपत्ति पड़े, बेटे रास्ता छोड़, आगे रास्ता छोड़, तो इस ताबीज को खोलना, और जब तुम इस ताबीज को खोलोगे, इस जंतर को खोलोगे, तो तुम्हारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो राजा ने बाबा के लिए कुछ दक्षिणा दी, बाबा दक्षिणा लेकर के चले गए, और राजा ने वो ताबीज अपने पास रख लिया। शाम हुई तो अपने सेवक से कहा, इस ताबीज को ना मेरी बाजू में बांध। वो ताबीज बाजू में बांध। दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे, वर्ष बीतने लगे, कई वर्ष बीत गए। राजा वृद्धत्व की ओर जा रहा, बुढ़ापा आया है राजा का। और एक दिन किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर, दूसरे राजा ने राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया, उसका सब कुछ छीन लिया, पत्नी भी छीन ली, पुत्र भी छीन लिए, धन भी छीन लिया, दौलत भी छीन लिया, और राजा को पकड़ करके अपने कारागार में बंद कर दिया, बंद कर दिया। अब राजा कारागार में पड़ा, उस जेल खाना में पड़ा है। उस जेल खाने में पड़ करके राजा कोई छूटने का तो नहीं, कोई छोड़ेगा क्यों? उसने जीत लिया वहां हमारे को। दिनों की गणना क्यों करूं? अब तो जन्म की गणना है कि कब मृत्यु हो जाए तो दूसरा कोई जन्म मिलेगा। लेकिन एक बात थी, संयोग कि उस कैदी जो राजा कैद हुआ है, उसका जो मंत्री था वही उसका सेवक बनाया हुआ है कि उसके लिए कोई वस्तु चाहिए तो वही देगा, वही उसकी देख रेख करता, और वो उसका अपना सेवक था। एक दिन वो राजा बिल्कुल उदास बैठा, आज 20 वर्ष हो गए, बुढ़ापा आ गया, उस कैद खाने में रहते रहते 20 साल हो गए। आज राजा अकेला बैठा है और एकदम चुप बैठा है, मन में बड़ी उदासी। तो सेवक ने पूछा, राजन पूछना चाहता हूं आपसे, क्या बात है? ये कोई नई बात तो है नहीं कि आप जेल खाने में आज तो 20 वर्ष बीत गए, लेकिन आप इतने उदास हैं, क्या कारण है? तो राजा ने कहा, भाई सुन, आज मैं सोचता हूं कि अगर मैं आज अपने महलों में होता तो ना जाने में कितना दान करता, गरीबों को दान करता, कुछ अनाथों को दान करता, कुछ जिसको जरूरत है उसके लिए कुछ ना कुछ आज बांटता मैं, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं अपने हाथों से कुछ बांटता, लेकिन मैं तो कैद खाने हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। ध्यान से सुनना सभी, ये जीवन दृष्टांत है, ये हमारे जीवन को परिवर्तित कर देते हैं। और राजा की बातों को सुनकर के उस सेवक कहता है, महाराज क्षमा करें, मेरे पास ज्यादा धन तो है नहीं, लेकिन मेरे को कल ही कुछ पगार मिली है, मेरी थोड़ी सी तनख्वाह है, उसको पैसे मिले हैं, मैं आपको उसकी ना मिठाई लेके आती हूं, क्योंकि मैंने तो जीवन भर आपके यहाँ से खाया है,
आज मुझे मौका मिला है, मैं मिठाई लेकर के आता हूँ। आप इतने में ऐसा करो, एक बाल्टी में आपको पानी देता हूँ, आप जरा नहा लो। आज आपका जन्मदिन है, कपड़े आप उतार देना, आपके कपड़े मैं धो लूंगा। आज आप अच्छे वस्त्र पहनेंगे और फिर जो मैं मिठाई लाऊंगा, उस मिठाई को ना आप जितने यहाँ ये कैदी है जेल में, उन सबको अपने हाथ से बांट लेना, आपका जन्मदिन हो जाएगा। राजा ने विचार किया, ठीक है, पानी की बाल्टी रखी। राजा ने कपड़े उतारे और नहाने के लिए ऐसे बैठा। बहुत दिन हो गए थे बिना नहाए, शरीर में दुर्गंध पड़ गई और जैसे पानी का लोटा ऊपर डाला और जैसे शरीर को मलने लगा और मलते मलते वो जंत्र जो बंधा हुआ था, जो ताबीज बंधा हुआ था, उसकी डोरी मैली होकर के कच्ची हो गई है। जैसे हाथ घुमाया तुरंत टूट गया और वो नीचे गिरा। जब वो जंत्र नीचे गिरा, वो ताबीज नीचे गिरा, तो तुरंत बाबा की याद आई। बाबा ने कहा था कि राजन, जब कोई घोर विपत्ति पड़े तो इस ताबीज को खोल लेना, तेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब राजा विचार करता, इससे बड़ा विपत्ति मेरे लिए क्या। राजा ने तुरंत उस ताबीज को खोला और जो उसमें लिखा था उसको पढ़ा और पढ़ करके हंसने लगा। इतना हंसा, इतने जोर से हंस रहा है कि सारे कैदी देख करके सन्न हो गए। क्या हुआ? राजा पागल। इतने वो सेवक गया है, मिठाई लाने के लिए गया है, वो लौट करके आया, मिठाई लेकर के आया, उसने भी देखा। अभी तो राजा ठीक था, अब इसको हुआ क्या है, ये क्या बात है, ये क्यों हंस रहा है, किसकी हंसी? तो राजा से पूछता है, क्या हुआ महाराज? लेकिन राजा तो कुछ जवाब नहीं देता, तो हंस रहा है, बस हंस रहा। और ये बात सीधी उस राजा के पास पहुंच गई जिसने उसे कैद किया। और उस राजा ने विचार किया कि वो क्यों हंस रहा होगा, जरा देखो तो सही। और वो चला। और जब वो जेल में आया ना और उस राजा को हंसते हुए देखा, तो वो कह रहा है, क्यों हंस रहा है भाई? तेरा राज्य मैंने ले लिया, तेरी पत्नी मेरी दासी बन गई, तेरे पुत्र मेरे नौकर बन गए, तू मेरा दास है, तेरे को किस बात की खुशी आ रही? क्या हुआ है तेरा? तो राजा कहता है, मुझे कोई चीज मिली है, जब तू खोलेगा, देखेगा ना, तो तू भी ऐसी हंसेगा। क्या मिल गया है तेरे लिए, क्या बात है ऐसी? तो राजा ने वो ताबीज उस राजा को दे दिया, खोली पढ़ दिया और उसने वो ताबीज खोला। और जैसे वो ताबीज खोला तो उसमें लिखा था, जब वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहे। कल तक तू राजा था, आज तू कैदी है। आज जो राजा है, हो सकता है कल वो भी कैदी हो जाए। यानी जो कल थे वो आज नहीं। इतनी बात जैसे उसने पढ़ी, सन्न हो गया, एकदम दिमाग घूम गया। हाँ, कल तो ये राजा था, आज मेरा कैदी है। आज मैं राजा हूं, कल के लिए मेरे ऊपर भी तो आक्रमण हो सकता है, मैं भी फंस जाऊंगा। यानी जो दिन मेरे कल थे वो आज नहीं, और जो आज इसको दुख आया है, कल के लिए भी सुखी होगा। और जब ये सुखी होगा ना, तो मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे बच्चों से बदला। और ऐसा विचार करते ही उस राजा ने तुरंत कहा, बंधन काट दो
और राजा को छोड़ दो, राजा की संपदा वापस कर दो। तात्पर्य ये मेरे भाई बहन कि जो हम आज हैं हो सकता है कल ऐसा ना हो, इसलिए जिंदगी में निरंतर हमेशा तैयार रहिए। सुख आता है तो दुख भोगने के लिए भी तैयार रहिए, और दुख आया है तो धैर्य रहिए, एक दिन सुख भी आएगा। ये सुख हमारे साथी है, जिंदगी का है, कभी किसी प्रकार चलता है, कैसे चलता है, और जो मिला है जिंदगी में जिस प्रकार मिला है भाव से श्रद्धा से, तो भगवान से एक ही प्रार्थना करो, परमात्मा भव सागर से पार निकालने वाला तू, मेरी ने वाला तू है, इस भव सागर से मेरी नैया को पार कर देना। ये दोबारा संसार में मैं आऊं ना आऊं, और अगर आऊं तो तेरी शरण में आऊं, तेरा बन करके आऊं, ऐसा भगवान से प्रार्थना करना, और भगवान से भी नहीं। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, ओ भगवान मेरी नैया